हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर मिल रहा है, लेकिन हमें एग्ज़ाम डेट नहीं मिल रही। ये हमारे साथ क्या हो रहा है दोस्तों? दोस्तों, आप सबको तो पता चल ही गया हुआ है जो वो कल एक टेंडर नोटिस जारी हुआ है, उसमें जो रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए है, सबको पता चल ही गया हो। लेकिन मैं आज आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसमें क्या होगा, और मतलब कि इसका जो फाइनल टेंडर, जो टेंडर फाइनल कब तक होगा, एग्ज़ाम एग्ज़ाम कब तक होगा, और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो मैं इस तीनों टॉपिक पे बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि टेंडर फाइनल कब तक होगा। ठीक है भाई, सबको पता चल गया है कि भाई जो टेंडर का जो डेट है वो कब तक निकली है। टेंडर की इन्होंने डेट रखी है 25/8/2023। ठीक है, ये 25 अगस्त 2023 इसकी डेट रखी है। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम कराने के लिए बहुत जल्दी चल कर रहे हैं। लेकिन आप सोचोगे यार जल्दी कितनी कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो कितनी जल्दी कर रहे हैं। सही बात है भाई, लेकिन जो पहले जो 3 बार टेंडर निकले थे ना, तो जो उसमें डेट निकलती थी ना, वो तीन एक एक महीने के लिए निकलती थी। ठीक है, जो मतलब टेंडर की डेट निकलती थी 1 महीने के लिए निकलती थी, फिर उसको लेट कर देते थे, फिर 1 महीने के लिए निकलती थी। लेकिन इसमें इस बार क्या हुआ है, इसमें केवल 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 दिन, 7 दिन के लिए टेंडर डेट निकली है। तो आप मान के चल सकते हो कि भाई अब तो ये मतलब फास्ट हो गए बिल्कुल एग्ज़ाम कराने के लिए, मतलब बिल्कुल फिक्स हो गए कि हमें एग्ज़ाम कराना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि जो आने वाले मतलब 2024 में है वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो भाई इन्हें अब तक टेंडर मिला क्यों नहीं है, मतलब कि जो इन्हें कंपनीज है वो मिली क्यों नहीं है जो एग्ज़ाम कराएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, मतलब 1.5 साल तक इन्हें कंपनी नहीं मिली। तो दोस्तों, सबको पता है कि जो उसमें जो कंपनीज आती है, तो कम से कम एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी उसको अप्लाई करेगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नियम है इस चीज़ का कि कम से कम एक एक कंपनी से दो दो से अधिक कंपनी होनी चाहिए, तभी उनको सेलेक्ट करके वो डिसाइड करेंगे कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ ये देख रहे हैं कि यार कोई जो धांधलेबाजी है, ठीक है, जो धांधलेबाजी है वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कि जो आप देख सकते हो कि जो एसआई में, मतलब जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था एसआई में, तो कितनी धांधलेबाजी हुई, तो ये चीज़ देखने के लिए हुई थी। तो दोस्तों, जो इससे पहले, ठीक है, इससे पहले उन्होंने एक हाइब्रिड मोड का एग्ज़ाम कराने के लिए बोला था। ठीक है, टेंडर में निकाला था एक हाइब्रिड मोड। ठीक है, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड मोड मोड के लिए उन्होंने निकाला था। तो क्या ना, उसमें हाइब्रिड मोड ये होता है कि जो एग्ज़ाम ना आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, और जी ओएमआर शीट पे आपको मतलब कि गोले भरने पड़ेंगे, ये होता है हाइब्रिड मोड। तो भाई उन्होंने टेंडर निकाला, लेकिन उस टेंडर के लिए क्या ना, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, कोई भी कंपनी इच्छुक नहीं हुई। तो फिर इन्होंने अब टेंडर निकाला है, इसमें बस ये लिखा है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है कि ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है ये इसी के लिए कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो उसमें यही लिखा है, पहले तो हाइब्रिड मोड करा रहे थे, लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया है। अब केवल उसमें ये लिखा है टेंडर में कि ऑफलाइन और ऑनलाइन लिखा है, बस इसका जिक्र है, वरना और किस चीज़ का जिक्र नहीं है कि हाइब्रिड मोड होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं है हाइब्रिड मोड, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ये टेंडर इसी के लिए बोला गया है। तो समझिए, तो दोस्तों, अब आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा इस 25 तारीख को। अब आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड मोड पे ना बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो कंपनीज को लगता था कि यार कैसे होगा कैसे होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा कंपनी नहीं आती थी, तो इसका मतलब अब कम से कम 3 से 4 कंपनीज आ जाएगी। तो आप ये मान के चलिए, अब आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है, तो मेरे मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। वैसे उसमें OMR शीट का भी जिक्र दे रखा है। ठीक है, तो भाई आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन से थोड़ा धांधलेबाजी रुक जाती है, और जो मतलब अच्छी कंपनीज होगी वो मतलब इतना धांधलेबाजी नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये मान के चलिए, आप अब एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। टेंडर फाइनल, तो भाई देखो, मैं टेंडर फाइनल बोल रहा हूँ, टेंडर फाइनल ना भाई
25 तारीख तक आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ना हाइब्रिड मोड का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का है। तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन तो एग्जाम कोई भी करा देगा, लेकिन हाइब्रिड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए एक ही कंपनी आई थी, टीसीएस कंपनी, लेकिन और कंपनी शायद नहीं कर सकती थी इस काम को। अभी तक ना एग्जाम ऑनलाइन ही होते थे बस, तो इसलिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है। तो ये आपका टेंडर 25 तारीख तक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। अब मान के चलिए भाई, अगर 25 तारीख तक आपका टेंडर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो टेंडर फाइनल होने के बाद आपके कम से कम 2 महीने, ठीक है। तो 2 महीने हैं, 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ आपके ये डिसाइड करने में लगेंगे कितने फॉर्म हैं, ठीक है, कितने फॉर्म हैं और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ भी देखेंगे कि किसी की फ़ोटो कॉपी सही ठीक है या सब कुछ सही है, कैसे है। तो वो सब चीज़ ऑफलाइन कॉलेज भी देखेंगे, कहाँ किस किस कॉलेज में एग्ज़ाम कराना है, ठीक है, कॉलेज भी देखेंगे, ठीक है, किस किस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम कराना है वो चीज़ भी देखेंगे, और जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी देखेंगे। तो आपके जो 2 महीने इस प्रोसेस में लग सकते हैं, ठीक है, 2 महीने इस प्रोसेस में लग सकते हैं। तो आप मान के चलिए, तो अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है कल 20 अगस्त हो जाएगी, ठीक है, 20/8, ठीक है, 20/8 अगस्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए 20 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक आपका फाइनल हो जाएगा ये सारा काम। ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन कॉलेज वगैरह का जो सारा काम है ना आपका, ये अक्टूबर तक, ठीक है, 20 अक्टूबर, 20/10 तक आपका 2023 तक फाइनल हो जाएगा ये सारा प्रोसेस। तो जब ये फाइनल हो जाएगा तो उसके बीच में ही हमें एक महीना पहले बता देंगे कि एग्ज़ाम इस दिन होगा, मतलब कैलेंडर इस दिन जारी होगा। तो ये 1 महीना पहले, इसके अंदर अंदर ही हमें एग्ज़ाम बता देंगे। तो प्लस 1 महीना और मान के चलिए, ठीक है, 1 महीना और मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 3 महीने, ठीक है, 3 महीने है आपके पास। तो आप मान के चलिए नवंबर और दिसंबर में, मैं पहले ही आपके बोलता था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर में ही होगा, ठीक है। और जो मतलब पहले एक नोटिस आया था, उस नोटिस में लिखा है कि जो मतलब जो FAQ लिखा था उसमें लिखा था कि जो आपकी जो आने वाली भर्ती है उससे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। ये आप समझ लेना कि उससे पहले हमारा एग्ज़ाम होगा जो रेडियो ऑपरेटर का है। तो ये चीज़ भी प्लस पॉइंट है। तो मतलब 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ आपके पास है। अब आप देख सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो भाई मान के चलिए 3 महीने हैं, सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो आपका नवंबर में, ठीक है, आपका नवंबर में और आपका या दिसंबर में, ठीक है, आपका नवंबर में या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 101%, ठीक है। ये भी 101% है, ठीक है। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है ना, क्योंकि भाई मैंने अभी से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, करीबन 15-20 दिन से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। तो मुझे जैसा लगता है मैंने वही बोलता जा रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो आपका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में ही होगा। और आपको तो पोस्ट के बारे में पता ही है कि इसमें वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। हेड ऑपरेटर में तो ये 120 पोस्ट थी, इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, ये 73,000 कुछ भरे गए थे। असिस्टेंट में 3,80,000 कुछ भरे गए थे, ठीक है। हेड ऑपरेटर में 76,000। तो टोटल फॉर्म यही हो जाते हैं, 5 लाख से ऊपर हो जाते हैं, पोस्ट इसकी यही थी, ठीक है। तो आप कंपटीशन, तो मैंने इसके ऊपर एक टोटल वीडियो बना रखी है। तो बस आप जो मैंने आपको ये बताया है, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, फाइनल टेंडर फाइनल कब तक होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है इस मतलब जो मैंने वीडियो में बताया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।